अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन मलाई कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेक्सचर होता है। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले कबाब बनेंगे ये। तो बनाना इसको बहुत ही आसान है, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लेके और मैंने उसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये कच्चे आलू हैं और ये 250 ग्राम चिकन है। मैंने बोन्स के साथ लिया है। आप विदाउट बोन भी ले सकते हैं, लेकिन बोन्स के साथ लेंगे तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और इसमें मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ और हाफ कप में से मैंने थोड़ा सा पानी बचा लिया है। ये देखें, इस तरह से ये थोड़ा सा पानी बचा लिया है। तो बस अब आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है 1/2 टी स्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है 1.5 टी स्पून। और बस ये दो चीज़ें इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डालेंगे। इसको बस सिर्फ मिक्स करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है। बस इसको हल्का सा मिक्स करके और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट में आलू और चिकन दोनों बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और उसके बाद आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है। इतनी देर आपने इसको पकाना है, तो 20 मिनट में ये पानी भी ड्राई हो जाएगा और आलू और चिकन दोनों अच्छे से गल जाएंगे। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई थी और आलू और चिकन दोनों हमारे गल चुके हैं। और पानी भी इसका मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसकी बोन्स अलग कर लूँगी और इसके बाद इसको हम मैश कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी बोन्स अलग कर ली हैं और अब इसको हम पोटैटो मैशर की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो गरम में आपने मैश करना है, तो चिकन और आलू दोनों बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। और अब इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। 2 to 3 टेबल स्पून आपने हरा धनिया डालना है। और 2 बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्चें लेकर उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। ये तेज़ नहीं थी। और 1/2 टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है। 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। और 1/4 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। और मैंने यहाँ पे बटर ऐड किया है, मक्खन 1 टीस्पून भर के। और ये टेट्रा पैक वाली क्रीम हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है। इसको आपने बिल्कुल ड्राई ड्राई नहीं बनाना। थोड़ा सा अगर आपको ड्राई लग रहा हो तो और मज़ीद आप क्रीम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 4 टेबल स्पून डाली है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और ऐड कर लूँगी। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसका जो मिक्सचर आप बनाएंगे वो थोड़ा सा क्रीमी सा होना चाहिए, ड्राई सा नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से बन गया है। और मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून क्रीम और ऐड की थी। तो आप देख लिएगा, बस इस तरह से क्रीमी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ड्राई फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से हो गया है। बस ये रेडी है। अब मैं इसको रख लूँगी साइड पे और इसके कबाब बना लूँगी। मैंने यहाँ पे हाथों में ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस कर लिया अच्छी तरीके से। और टेबल स्पून है ये मेरे पास, तो हम ये ले लेंगे और इसकी हेल्प से हम कबाब बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने चपटे और पतले पतले कबाब नहीं बनाना, थोड़े से मोटे बनाने हैं आपने। और इस तरीके से इसको आप बना के शेप दे लें। तो ये देखें, थोड़े छोटे साइज़ में बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने। और मैं इस तरीके से सारे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, सारे बन के रेडी हो गए हैं कबाब। और अब आप चाहें तो इसको अंडा लगा के इसी स्टेज पे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं इसको थोड़ा क्रिस्पी करूँगी। तो मैं इस पर ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करूँगी। तो पहले हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे।
और उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे। तो इस तरह से डबल कोटिंग करने से और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस अब हम इसको दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो पहले हमने अंडा नहीं लगाया था, पहले हमने डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स लगाया था, उसके बाद अंडे में डिप करके फिर हमने इसमें ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। तो एक दफ़ा ही अंडे की कोटिंग करी हमने। तो बस ये देखिए सारे हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसको फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि हमारी गैस चली गई थी, तो मैंने इसको फिर फ्रीज़ कर लिया था। तो ये 3 दिन के बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रीज़ हुए हुए हैं, बर्फ़ जमी हुई है इसके ऊपर। तो आप इसको 3 से 4 दिन तक फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो मैं इसको अब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। अगर बर्फ़ जमी हुई है तो मीडियम फ्लेम पे कर मीडियम टू लो रखिएगा फ्लेम को। और अगर आपने डायरेक्ट फ्राई कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम रख सकते हैं। तो क्योंकि अंदर से पके हुए हैं, इसमें कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें बर्फ़ जमी हुई है इसलिए मैंने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम कर दी है। और अब इसको हम पलट पलट के और सबको तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने का वेट करेंगे। कबाब पलटने के लिए आप कोशिश करें इस तरह से, ये एक छोटा सा जो चिमटे की तरह से होता है ये आप ले लें। इससे बहुत ही इजीली कबाब पलटे जाते हैं और टूटते नहीं हैं। चम्मच से ज़रा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये आलू के कबाब जो होते हैं ना, ये टूटने के चांसेस होते हैं। तो ये इस तरीके से आराम से निकल जाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इस तरह सारे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें सारे गोल्डन से फ्राई हो गए हैं, कितना प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी से हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होंगे। बहुत ही क्रीमी सा इसका अंदर का टेक्सचर होता है। और मैंने आपको अपने चैनल पे बहुत से कबाब और कटलेट्स की रेसिपी दी है, तो ये उनसे बहुत डिफरेंट है। तो आप लोग इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाकी के जो कटलेट्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपने वो भी नहीं ट्राई किए तो वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो भी बेस्ट कटलेट्स हैं। और मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने क्रीमी से और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो क्रीम और मक्खन ऐड किया है उसकी वजह से इसका जो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी पसंद की जो भी सॉस आपको पसंद हो उसके साथ इसको सर्व करें। और आजकल जैसे कि बहुत महंगाई भी हो रही है और चिकन और मटन और बीफ सभी कुछ आजकल बहुत महंगा हुआ है। तो अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं तो मैंने आपको सादा पुलाव की रेसिपी भी दी है। तो आप वो सादा पुलाव, मटर पुलाव या फिर चना पुलाव आप बना सकते हैं। और ये वाले कबाब आप बनाएं, इसके अंदर चिकन भी बहुत कम डलेगी और आपके ढेर सारे कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये आप दावत में रख सकते हैं। और इंस्टेंट कोल्ड डिज़र्ट भी मैंने आपको बनाना सिखाया है, 10 मिनट डिज़र्ट। तो आप वो मीठे में सर्व करें तो आपका पूरा दावत मेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त सा कम बजट में रेडी हो जाएगा। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो ये आप दावत में भी बना सकते हैं। सादा पुलाव तो बहुत ही गज़ब का बनता है, सिंपल सादा, बहुत ही मज़ेदार सा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।